नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, जब से मैं चैनल बनाया हूं तब से मैं एक कोशिश करता हूं कि आप सबको बेटर से बेटर गाइडेंस दूं। दोस्तों, बहुत सारे बिगनर्स जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है दोस्तों कि उनकी जो उम्र है 20 22 25 साल के हैं और दोस्तों आने वाला 15 20 साल में एक ह्यूज बुल रैली वो देखेंगे अगर स्टॉक मार्केट टिके रहें तो। लेकिन दोस्तों गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं गिरावट क्यों हो रही है। मैं पूछूंगा दोस्तों क्यों नहीं हो रही है। गिरावट तो होगी बिकॉज मार्केट हमेशा लिनियर ऊपर नहीं भागेगा, गिरेगा भागेगा। सबको दोस्तों कमाने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ बुल्स कमाएं ऐसा नहीं होता और सिर्फ बियर्स कमाएं ऐसा भी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों सबको पता है कि प्राइस भागेंगे, शॉर्ट टर्म में बियर हैमर करते हैं। न्यूज़ चाहिए दोस्तों, न्यूज़ की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, मार्केट दिशाहीन होती है, जिसमें एफआईआई भी दोस्तों अभी आके तड़का लगा दिए हैं बिकॉज कुछ ह्यूज सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों सेलिंग कितनी की है, हमें ग्लोबल क्यूज़ क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या होगा। बिकॉज आज दोस्तों हमने जीडीपी के भी डेटा देखे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, क्या मार्केट से निकल जाएं या फिर दोस्तों हमें एक अपना आराम से पोर्टफोलियो करना चाहिए जिसका नाम हम रख सकते हैं मार्केट क्रैश पोर्टफोलियो। तो गाइस, ऑल टाइम हाई से अगर निफ्टी की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल रहा है 5 से 6% का, जो कि हेल्दी है। और बुल मार्केट में दोस्तों ये होते रहता है, भागेगा गिरेगा भागेगा गिरेगा, ये दोस्तों मौका मिलता ही है। तो एनीवेज करना क्या है इस वीडियो में वही बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एकदम दोस्तों रिस्क फ्री होके जो अच्छे स्टॉक्स है उसका भी दोस्तों मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस सेक्टर में आपको निवेश करने की राय दूंगा जहां पर दोस्तों आपको एक मौका मिल सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, टीवी में एक ऐड आता है जिसमें बोला जाता है कि दाग अच्छे हैं, दोस्तों उसी हिसाब से मैं बोलूंगा गिरावट अच्छे हैं। आप देख सकते हैं गिरावट होती है दोस्तों, मार्केट भागता है। 2008 में तो सब होपलेस हो गए थे जब बैंक कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए थे और सो ना जाने कितने कितने न्यूज़ हमें देखने को मिले, मार्केट चलता रहा। राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए तो उन्होंने निफ्टी को 1 लाख के लगभग बताया। यस, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों होने कुछ भी हो सकता है। उनकी पहले इंटरव्यू मैंने देखी थी 2014 में, उन्होंने दोस्तों उस समय निफ्टी को 1,25,000 बताया था। तो एनीवेज दोस्तों ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि निफ्टी दोस्तों कोई त्राहिमाम नहीं मचा दिया है ना। एक दिन गिरावट से दोस्तों आप इसको ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए सॉलिड कम से कम दोस्तों कंटिन्यूसली गिरावट होनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि एकदम वी शेप रिकवरी हुई। सारे दोस्तों जो इकोनॉमिस्ट है हक्का बक्का रह गए। यही होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट, जब वॉरेन बफेट टाइम नहीं कर सकते तो हम लोग कौन है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जहाँ पे करेक्शन हो चुका है, हेल्दी बिजनेस है, वहाँ पे निवेश की राय दोस्तों मैं हमेशा देता हूँ। और उधर पर निवेश की मुझे फिराक भी दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का चार्ट एकदम सुनिश्चित है और आने वाले दोस्तों जो जीडीपी नंबर्स आए हैं और जो फोरकास्ट दिखाई पड़ रहे हैं फ्रेंड्स, उधर पे बहुत ही ऑप्टिमिज्म झलक रहा है। तो मार्केट में दोस्तों त्राहिमाम क्यों है, तो ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, मैंने दोस्तों कवर भी किया है, आपको सबको बता भी रहा हूँ कि इधर पे ध्यान दीजिए। ब्रेंट क्रूड की वजह से जो ऑयल रिफाइनिंग के बाद दोस्तों जो पेट्रोकेमिकल और मीन्स ऑयल की जो बात होती है दोस्तों, उधर पे प्राइस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे केमिकल्स भी ऑयल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें केमिकल की वजह से बहुत सारे बिजनेस में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे पेंट सेक्टर, पॉलिस्टर, टेक्सटाइल, बहुत ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे ये इनका काम होता है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो भाई डेली एक्सपेंसेस में भी तेल का यूज़ होता है। अब दोस्तों तेल के दाम बढ़ेंगे तो भाड़ा ही बढ़ जाएगा। रेलवे ने अपने भाड़ा ही बढ़ा दी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो दोस्तों ये तरह तरह के चीज़ से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका खर्च इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली आपके पॉकेट तक ही आता है, जो दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा टेंशन का सबक देता है और जिससे यूएस के बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बॉन्ड यील्ड क्या है मत पूछिएगा, मैंने आज के दिन इसको कवर कर दिया है, जाकर देखिए, मैंने डिटेल बता दिया है कि भाई एक फिक्स बॉन्ड पे सरकार ट्रेजरी बॉन्ड इशू करते हैं, लेकिन जब उसका प्राइस फॉल होने लगता है तो यील्ड बढ़ जाते हैं। तो एफआईआईज़ को लगता है कि भाई चलो उसको खरीद लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ आईटीसी की, जैसे प्राइस कम होता है उनके डिविडेंड जो यील्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मेरे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों आप 300 पर आईटीसी लेंगे तो आपको डिविडेंड यील्ड कितना मिलेगा, 3% से नीचे मिलेगा। लेकिन वही आईटीसी को आप 200 के नीचे लेंगे है ना, तो आपको जो यील्ड है कितना मिलेगा, 5 6 7% भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है तो लोगों को अट्रैक्ट लगने लगता है, बिकॉज सबको लगता है कि लॉन्ग टर्म में भाई ये तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, पैसा तो मिलेगा। जहाँ दोस्तों एफआईआई बिकवाली करते हैं और पैसा एकदम दोस्तों इमर्जिंग मार्केट छीन लेते हैं और अपने ही बाजार में लगा देते हैं। और दोस्तों बात की जाए यूएस की, तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प कम नहीं थे कि भाई ये आ गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, बाइडेन साहब सीरिया पर अटैक कर दिए हैं, जिसका दोस्तों इम्पैक्ट हमें इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली देखने को मिला मार्केट में। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कोरोना वायरस का, सही में पीछा छोड़ नहीं रहा है। और अभी दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो 8,000 का फिर से एक नया केस देखने को मिला, जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने ये भी बोला था कि हमें कुछ जगह पे फिर से लॉकडाउन इम्पोज करने पड़ जाए। बात की जाए पंजाब में भी न्यूज़ देखने को मिल लेते हैं। पेरिस में दोस्तों हमें जो स्टेट है मीन्स उनकी जो सिटी है उधर पर लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिली। तो भाई कोविड के केसेस में कंटिन्यूसली वृद्धि अब अचानक से देखने को मिल रही है। बात की जाए इंटरनेशनल फ्लाइट की, तो दोस्तों इंडिया ने बैन कर दिया है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। जो
इन फ्यूचर बियर्स को दोस्तों थोड़ा सा फ्यूल अप कर सकते हैं। और ये ऑफ कोर्स दोस्तों लाइक फ्यूल अप करेंगे बिकॉज जहाँ दोस्तों इकोनॉमी में बाधा आएगी, याद रखिएगा, जहाँ पे इकोनॉमी में आप बढ़ रहे हैं और सामने बाधा चट्टान आ गई है ना, तो उधर पर दोस्तों बियर्स एकदम हैमर करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मीन्स जो प्रॉब्लम होती है, चट्टान होती है, ये आपका परमानेंट नहीं होती है। आपको अच्छे से याद है जब कोविड आया था तो लोगों को लगा था कि दुनिया खत्म है ना, इतना डरा दिया गया था। लेकिन जब वैक्सीन आना स्टार्ट हुई तो अभी तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ कोई मास्क भी नहीं पहनता है। तो कोविड को जो इतना अंजाम था उसका डर इंसान का मन से खत्म हो गया। लेकिन यस, जो डायबिटिक हैं, जिनको बीपी का प्रेशर है, उनके लिए अभी भी खतरनाक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों इसके इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले होंगे। लॉन्ग टर्म दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप एक दिन के लिए कमाने नहीं आते हैं, आप ट्रेडर नहीं, आप इन्वेस्टर है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों उधर पर अगर फॉल आता है, जिनका फॉल मिस हो गया था भैया क्रैश के टाइम में, उनके दोस्तों हर एक डिप इधर पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ती है। अभी की बात की जाए एसजीएस निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर्स दोस्तों जो वायदा बाजार दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा रिलैक्स है। और नेस्डैक की बात की जाए तो वो भी हमें थोड़ा वीक दिखाई पड़ रहा है। डेक्स की बात की जाए तो गिरावट है, और फुटसी की बात की जाए थोड़ा इंटेंस गिरावट है। इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है दोस्तों आज हमारा मार्केट को ट्रिगर कर दिया है। भाई बिकवाली की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना पैसा कोई निकाल लेगा दोस्तों झटके में, है ना, तो मार्केट तो गिरेगा ही ना। अब आप देख सकते हैं कि भाई 8,000 करोड़ का विड्रॉल देखने को मिला बहुत दिन के बाद दोस्तों, इतना मार्केट गिरा। 9 महीने के बाद दोस्तों एक दिन का सिंगल फॉल दिखाई पड़ रहा है, और इतने झटके से ही 5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी साफ हो गया। एनीवेज आप देख सकते हैं कि डीआई की बात की जाए तो उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर डीआई माल नहीं खरीद रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो भाई मैंने पहले ही बोला था, कोई माल बेचेगा तो कोई माल खरीदार होना चाहिए। तो अगर दोस्तों दोनों एक साथ बेचेंगे तो प्रॉब्लम होगा। डीआई ने मार्केट को थोड़ा संभालने की कोशिश करी, और आप देख सकते हैं कि हमें एफआईआई की बात की जाए तो जब उनका दोस्तों बॉन्ड यील्ड ठीक फिक्स रेट में मिल रहे हैं तो वो क्यों रिस्क लेंगे और इतना हाई वैल्यूएशन के मार्केट में क्यों निवेश करेंगे? तो गाइस पैसा निकाल रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल पर नहीं है, आप रोक नहीं सकते कि भाई मत निकालो, हम लोग का मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उनको हम लुभा सकते हैं, क्यों? तो भारत की बात की जाए, हमारा प्यारा भारत, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि Q3 के नंबर्स आ गए हैं, और इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग 0.4% दोस्तों 3 क्वार्टर के बाद हमें जीडीपी के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और जो एकदम दोस्तों नेगेटिव में नहीं थे, आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी ये आशंका जताई थी कि हमारे नंबर्स इस बार पॉजिटिव आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि भगाने का तो भाई बहुत सारे रीजंस है कि चलो आपको बॉन्ड मिल रहे हैं, मीन्स ठीक मिल रहे हैं। लेकिन उसको लुभाने का, अगर आप किसी चूहा को पकड़ते हैं अपने बिल के अंदर, है ना, मीन्स अपने लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट डाल दिए उसको पकड़ लिए, तो दोस्तों चूहा क्यों आता है? तो ऑफकोर्स रोटी देख के आता है, लालच मिलता है दोस्तों। तो एफआईआई क्यों आएंगे? तो उनको भारतीय बाजार में लालच मिलेगा, क्योंकि भारत में ग्रोथ है। और आईएमएफ की बात की जाए, मूडीज़ की बात की जाए, तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज ही कवर किया है कि मूडीज़ ने क्या बताया है कि भारत में दोस्तों जो जीडीपी ग्रोथ है 21-22 का, उन्होंने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया है। और दोस्तों अभी कितना हो रहा है, 13.7%, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जो पहले उन्होंने कितना बताया था, 10.8%। आईएमएफ की बात की जाए तो उन्होंने भी दोस्तों 11% का उछाल दिखाया है। वर्ल्ड बैंक भी दोस्तों भारत के जीडीपी को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो सब दोस्तों मोर लेस कुछ पॉजिटिव भी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है वो नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है बहुत ही पॉजिटिव है। तो करना क्या है दोस्तों, जो सेक्टर आने वाले टाइम में बूम कर सकते हैं, जिनका दोस्तों एकदम मैंडेटरी बिजनेस मॉडल है, जिनके ऊपर डेट नहीं है, उनको एकदम अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है। चाहे तो कुछ दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के जो शेयर्स हैं उधर पे निवेश कर सकते हैं, बिकॉज एफडीआई अप्रूवल हो चुका है। कुछ शेयर्स दोस्तों एफएनओ में जा चुके हैं, उन पे भी चाहे तो निवेश कर सकते हैं जिनमें कोई भी डेट नहीं है। तो गाइस मैं आए दिन ही स्टॉक को कवर करता हूँ, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, एचटीएफ का टॉपिक कौन सा है, मार्केट गिरे तो कौन सा शेयर खरीदना है। लेकिन दोस्तों इधर पे मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा प्रपोजल हुआ, चूँकि कल दोस्तों वीकेंड है, मीन्स 2 दिन छुट्टी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक 50,000 का पोर्टफोलियो बनाऊँ। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 50,000 का पोर्टफोलियो बनाऊँ, और ये दोस्तों पोर्टफोलियो को मैं रखूँगा मार्केट क्रैश पोर्टफोलियो। और इधर पे अगर आपके पास 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, जितना दोस्तों आपकी कैपेबिलिटी है, चाहे तो मेरा दोस्तों जो पोर्टफोलियो में मीन्स जो डिज़ाइन करूँगा उधर पे 50,000 का निवेश कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बिकॉज हाल ही मैंने बहुत सारे बैंक निफ्टी छोड़ के फ्रेंड्स केमिकल के हो गए, आईटी के हो गए, मैंने पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करके दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका डिमांड रहा तो मार्केट क्रैश होगा, कौन कौन से शेयर में निवेश करना है, इसका दोस्तों मैं गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स मार्केट का वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी हाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो थोड़ा कम परफॉर्म करे तो आप मेरे पीछे पड़ जाए, ऐसा नहीं। एजुकेशनल पर्पज से दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यस मैं वेटेज बहुत ही दिमाग से डालने की कोशिश करूंगा। जहां पर दोस्तों कोई स्टॉक जो करेक्ट हो रहा है, क्रैश हो रहा है और लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देगा। यस ट्रेडर है दोस्तों तो अलग मानसिकता से काम करिएगा, इन्वेस्टर है तो अलग मानसिकता से काम करिएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका ख्याल रखूँ और सबका दोस्तों लाइक मैं प्रे भी करता हूँ। तो एनीवेज कुछ न्यूज़
नेगेटिव है और कुछ न्यूज़ पॉजिटिव है। तो नेगेटिव न्यूज़ की जो भरमार है दोस्तों अभी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन अगर आप 2, 3, 5 साल वॉरेन बफेट से निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और जीडीपी की बात की, जैसे मैंने बताया कि चूहा को दोस्तों रोटी का लालच हमेशा होता है, तो भाई एफआईआईज को भी इंडियन मार्केट का जरूर लालच आएगा, वो जरूर आएंगे मार्केट में। दोस्तों यही थी छोटी सी कमेंट्री। मार्केट में लॉस में मत निकलिएगा, और जहां पे एसटीएफएल टॉपिक में आपको एमओएस दिखाई पड़े, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उधर पर दोस्तों एकदम फतेह पा लेना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा रिलीफ मिला होगा। फिर भी कोई डाउट है, अगर मन में आशंका है, तो जरूर रिप्लाई करिएगा। मैं सबका रिप्लाई बहुत मन से करता हूँ। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए, उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। सबके काम की होगी तो मैं उसका रिव्यू भी करूँगा। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।